ठाकुर जी अपने औलाद के लिए स्वयं आते हैं, उनको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मेरा औलाद, मेरा बेटा, मेरा बच्चा है, मेरा भक्त है, मेरी सबरी है, मेरा नामदेव है, मेरा रैदास है, मेरे कबीर है, मेरी जना है, मेरे नामदेव है। उनके हृदय में यह भाव है मेरा अपना है। नौकर चाकर से सेवा नहीं कराएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान सदा मुझसे कहा करते, सुन सावधान, कभी गुरु अगर तेरे द्वार पर आए तो नौकर चाकर से उनकी सेवा मत कराना, गुरु की समस्त सेवा अपने हाथों से करना, नहीं तो यही अहंकार तुझे एक दिन ले डूबेगा। ये मेरे गुरु की पहली वाणी थी कि गुरु की सेवा अपने हाथों से करना। और मैंने भगवान राम के पूर्वज अम्बरीश को देखा। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, पर अपने ठाकुर और अपने गुरु के लिए गंगा जी से जल लाने खुद जाते थे, मटकी में ला करके पिलाते और सफाई करते थे, मार्जन करते थे। चक्रवर्ती सम्राट, कोई मंत्री नहीं भारत का, चक्रवर्ती सम्राट पूरे आर्यावर्त का। आर्यावर्त तब कितना फैला हुआ था समझो। ये जितने अफगानिस्तान, ये वो फलाने ठिकाने, भारत की तब सीमाएं क्या रही होंगी। उस भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, एकमात्र सम्राट थे। कौन? राजा अम्बरीश, भगवान राम के पूर्वज। पर वो सेवा करने जाते थे अपने गुरु और गोविंद की। पानी भी दूसरे से नहीं मंगवाते थे, एक साधारण पनिहारिन की तरह मस्तक पर मटकी लेकर के नदी जाते थे, जो जल लाते थे उससे अपने भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे और अपने गुरु के चरणों को उसी जल से धोते थे। अपने हाथों से सेवा करने का व्रत लिया था अम्बरीश। और इसीलिए अम्बरीश के ऊपर जब दुर्वासा जैसे ऋषि पड़े तो दुर्वासा की ऐसी तैसी हो गई थी। दुर्वासा इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े, लेकिन अम्बरीश के पीछे पड़ गए तो क्या हुआ था वो कथा सभी जानते हैं। भगवान ने अम्बरीश का पक्ष लिया, दुर्वासा का नहीं लिया, अम्बरीश का पक्ष लिया। भगवान भी पक्षपाती है और भगवान तो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पक्षपाती हूं। राम जी 100 जगह कह दिए, भगवान कृष्ण 100 जगह कह दिए। बोले भाई आप क्या पक्षपात करते हैं, क्या आप समत्व में हैं? भगवान बोले हम भाषण तो समत्व का देते हैं, पर पक्ष तो भक्तों का ही देते हैं। भाषण तो हम समत्व का करते हैं, पर पक्ष अपने भक्तों का लेते हैं, और लेना भी चाहिए। नहीं फिर भक्ति करने का लाभ ही क्या? सब धान 22.5 पसेरी, रावणों को वही और हनुमानों जी को यही, तो हनुमान बनेगा कौन? फिर सब रावण ही बनेंगे। आओ आओ बताते हैं, आओ। हाँ, भगवान के हाथ से मरता तो कोई नहीं, सभी तरते ही है। पर ये तुमको डिसाइड करना है, हनुमान जी की तरह सीता जी के हाथ से बादाम का हलवा खाना चाहते हो? राम जी गले लगाएं, राम जी तुम्हारी सुविधा के लिए सोचे, गली गली तुम्हारे मंदिर बने, वो बनना है? या 31 बाण निकाल करके भेद दे नाभि से लेकर के सबरे गर्दन काट के लहूलुहान करके तुम्हें सुला दे? कैसा तरना चाहते हो निर्णय तुम कर लेना, रावण बनके या हनुमान बनके। ये सब तुम्हारे पास खुला हुआ है भैया, वोटिंग खुली है, दल है यहाँ पर। जिस छाप में मारना हो मुहर लगा दो। रावण छाप में लगाना है रावण छाप में लगा दो, दुर्योधन छाप में लगाना है दुर्योधन छाप में लगा दो, राम जी छाप में लगाना है राम जी छाप में लगा दो, हनुमान जी छाप में लगाना है हनुमान जी छाप में लगा दो। तुम्हारे पास भी अवसर है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसा बनना। इसलिए भारत की गरिमा उसी में है मेरी मां। छोटे छोटे चीज तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, तुम्हारे परिवार के जीवन को बदल देंगे। फिर बाद में उन्हें मंदिरों में ले जा करके, बाबाओं के पास ले जा करके, लोगों के पास ले जा करके, ठगों के पास ले जा करके, ये झड़वा के वो करके तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बचपन में दिया गया संस्कार बेटे के भीतर से भक्ति का प्रकाश लेकर के आएगा, जो सिर्फ अपने ही परिवार नहीं, समाज, राज्य, देश के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हुए तुम्हारे गर्भ को धन्य कर देगा। लोग तुम्हें याद रखेंगे कि इस माँ के गर्भ से ये बच्चा पैदा हुआ था। जैसे ध्रुव पैदा हुए थे सुनीति के गर्भ से, ये सबको ही याद रखता है। सुनीति ने क्या कहा जब ध्रुव ने आके रोते हुए कहा मुझे, अरे रो मत, चुप रहे। क्या कहा तेरी सौतेली माँ ने? कहा उसने मुझे गोद से उतार दिया, मुझे गालियां दी, तुम्हें नौकरानी कहा, मुझे नौकरानी का बेटा कहा। बोला और कुछ कहा? बोला उसने कहा जा भगवान की भक्ति कर, भगवान आएंगे तुमसे वरदान मांगना। बोला रोता काहे को है?
एक मैं तेरी मां हूं जो आज तक, देख तेरी सौतेली मां ने कैसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, पीछे तक बैठे हुए लोगों, खड़े हुए लोगों, ध्यान दो, क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, कैसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रोसेस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटिव क्या है। कहा मेरी मां ने कहा भगवान की हरि की उपासना कर जाके। बोला अच्छा, मैं तुम्हारी अपनी मां हूं, आज तक तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में न बिठा पाई, धन्य है तुम्हारी वो सौतेली मां जो तुम्हें हरि और नारायण के गोद में बिठाने का मार्ग तुम्हें बता दी। जाओ प्रणाम करो अपने सौतेली मां को। बोलो, क्या ऐसी मैया भारत में ही तो पैदा होती है ना, कि कोई विदेशी नहीं मैया थी, वो कोई लंदन की थी। भारत की मां है, भारत की नारी है, जो इतना अत्याचार अनाचार होने पर भी अपने बच्चों को दुर्गुण नहीं सिखाती। कहती कोई बात नहीं, तेरी सौतेली मां ने तुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताया है।